डकैतों के हाथों सताए शहरियों का पारा हाई। न्यू कराची में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया, तशद्दुद से हलाक। पुलिस के मुताबिक सेक्टर G11 में डाकू लूटमार कर रहे थे। मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश शुरू कर दी गई। पाक फौज हमा वक्त तैयार, जंगी मशकों में मसरूफ। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। मशकों का मकसद दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब देना है। बीजेपी की इंतहा पसंदाना पॉलिसी। मोदी के खिलाफ भारत से उठती आवाजें बढ़ने लगी। इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। भारतीय शहरी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हमलावर आते हैं और मार के चले जाते हैं। कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस? बीजेपी के दौरे हुकूमत में हमले इलेक्शन से पहले ही क्यों होते हैं? सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी हिंदुत्व नजरिए की बुनियाद पर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर सियासी फायदा उठा रहा है। भारतीय फौजी क़यादत को बड़ी शर्मिंदगी का सामना। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। DS राणा को दूर दराज इलाके अंडमान और निकोबार अलमारूफ काला पानी भेज दिया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक जनरल राणा के यार्ड एरिया में तबादले को रॉ की दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है। जनरल राणा की हिफाजत में मौजूद खुफिया दस्तावेजात अफशा होने पर रॉ आलमी सतह पर मजाक बन गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत बेनकाब। भारतीय रिपोर्टर अर्चना तिवारी हैरान कुन हकायक सामने ले आई। भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया चैलेंज। अर्चना तिवारी से कश्मीरी ड्राइवर की गुफ्तगू। कहा कि जोड़े पर हमला, लड़के की मौत, बेवा के बयानात सब मुनज़्ज़म ड्रामे का हिस्सा हैं। हकीकत यह है कि लड़का जिंदा है। मुतासरीन के मजहब को हमलावर कैसे जान सकते थे? ये सब एक सियासी खेल है। अगर जंग छिड़ी तो मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सबसे पहले भागेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मज़ालिम फिर मकबूजा कश्मीर को जकड़ने लगे। पुलवामा में भारतीय फौज ने कश्मीरियों के घरों को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। मुतासरा खानदान की खातून ने कहा शादी की तैयारी थी लेकिन अब सिर्फ मलबा बचा है। बुजुर्ग शहरी ने बताया कि फौज ने उन्हें मस्जिद में बंद करके उनका घर धमाके से उड़ा दिया। ज़राए के मुताबिक पहलगाम ड्रामे के बाद अब तक 2000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 50 घरों को तबाह किया गया। भारतीय हुकूमत पहलगाम ड्रामे में बुरी तरह से नाकाम होने के बाद पागल हो गई। खित्ते को जंग की आग में झोंकने की भारतीय कोशिश मोदी सरकार को इंतहाई महंगी पड़ेगी। GTV न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। भारत अमन का दुश्मन में तज्जियाकारों ने मोदी सरकार की साजिशों का पर्दा चाक कर दिया। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन। तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। अवाम में भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। इरफान सिद्दीकी ने मुल्की दिफा के अज़्म के मुत्तफ़िक़ा इजहार पर मुश्तमिल करारदाद का जिक्र किया। कहा करारदाद की तैयारी और तायीद में तमाम जमातों ने हिस्सा लिया। नवाज शरीफ बोले इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। कराची में ट्रैफिक हादसात ना थम सके। गुलशन हदीद में बस हादसे के जांबाहक अफराद की तादाद 3 हो गई। खातून और 2 मर्द शामिल, 8 जख्मी ज़ेरे इलाज। कोरंगी क्रॉसिंग में वाटर टैंकर ने खातून को रौंद दिया। मोटरसाइकिल सवार खातून मौके पर जांबाहक। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। क्लीनर पर भी तशद्दुद, ड्राइवर फरार।